हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल क्विक रिवाइज। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपने रिवीजन की तरफ चलते हैं। हमने इंडियन पॉलिटी के 2 से 3 टॉपिक जो हैं कवर कर लिए हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसमें हम आज कवर करेंगे इलेक्शन कमीशन और दूसरा करेंगे सीएजी। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आज हम इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। तो अपने मार्क्स जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिला पंचायत या स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन among the following commissions was set up in the pursuance of definite provision under an article of the Constitution of India। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कितना टेन्योर होता है इसका। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 6 years। 6 years or till the age of 65 years, whichever is earlier। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कौन सा इसमें से करेक्ट है ये देखना है आपको। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन टू पंचायत्स ओनली। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए ओनली। दैट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। इसका है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द अथॉरिटी who shall readjust the allocation of seats in the Lok Sabha to the states and division of each state constituencies। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉर 6 years। For 6 years or till the age of 65 years, which is earlier, whichever is earlier। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, delimitation of constituencies and determination of constituencies reserved for scheduled caste and scheduled tribes are done by। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिलिमिशन कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिलिमिशन कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमीशन। कंसिडर करिएगा स्टेटमेंट्स और फिर बतानिए इसमें से कौन सा करेक्ट है। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल हैव द पावर ऑफ इवन प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स बिसाइड द पावर ऑफ सुप्रीडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पंचायत्स। या थर्ड है, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैनॉट बी रिमूव्ड इन एनी मैनर फ्रॉम हिज ऑफिस अंटिल ही डिमिट्स हिमसेल्फ और कंप्लीट्स इट्स टेन्योर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में से जो है इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 2 ओनली। थर्ड वाला जो है वो ठीक नहीं है, फर्स्ट ठीक है और सेकंड ठीक है। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू डिसाइड द डेट ऑफ एन इलेक्शन टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेस्ट विद द। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द, किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है। दैट इज प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिकॉग्नाइजेज द, ये द है, टी ही नहीं है। ठीक है, हु रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member body। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। थर्ड है, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर्स और रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, that is 3 only, is correct, option number D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट स्लाइड है हमारी CAG, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो रिलेटेड होंगे CAG। इलेक्शन कमीशन में जितने इंपॉर्टेंट MCQs थे वो मैंने कर लिए। अभी चलते हैं हम CAG की तरफ। CAG के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इस स्लाइड के बाद देखने को मिलेंगे, तो चलिए चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? दैट इज बी, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करना फिर से। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेकंड है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फिक्स्ड बाय एन एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। ये जो है दोनों जो है ऑप्शन वो हैं करेक्ट है, बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर सी, दोनों जो है स्टेटमेंट्स करेक्ट है। Which of the following statement regarding the CAG of India is are true? The report of the CAG of India, that is first इसका क्या है? Can be considered by the joint session of both House of Parliament, includes examination of income and expenditure of all public sector undertaking. Third है, is placed before the Lok Sabha with the comments of estimate committee. या fourth option है, constitute the basis of scrutiny by the public अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 and 4। ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। दैट इज द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिस ऑफ स्क्रूनिटी बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ये जो है दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द CAG ऑफ इंडिया हैज़ टू फर्स्ट ऑडिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मेक फाइनेंशियल पॉलिसीज, सैंक्शन ग्रांट्स टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, सी द पब्लिक एक्सपेंडिचर आर इन कंफर्मिटी विद द गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, तो इसमें से जो है कौन से जो है करेक्ट हैं? तो ये है 1 and 4 आर करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑडिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है। और फोर्थ है, सी दैट द पब्लिक एक्सपेंडिचर आर इन कंफर्मिटी विद द गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक तो ये है, और इसका ये सही ऑप्शन नहीं है। हम इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 2 ओनली। ये फर्स्ट ठीक है एंड 2 ठीक है। ठीक है, तो इसमें से जो है CAG एक है और चीफ इलेक्शन कमीशन है ये, और इसका सही ऑप्शन क्या है? सी, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ एक्ट रिलेटिंग टू द ड्यूटीज ऑफ CAG ऑफ इंडिया आर टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किस में से किया जाता है ये? दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, थर्ड कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फोर्थ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है ये चारों जो है वो ठीक है। इन चारों को वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड बाय, इसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है, ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ CAG जनरल ऑफ इंडिया? इसका है ऑप्शन नंबर सी, 6 years और 65 years of age, whichever is earlier. Next question, who is called the guardian of public purse? Of course यही कहलाएगा जिसके हम टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, CAG। ठीक है, CAG इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर करनी है स्टेटमेंट्स CAG के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट, ही शैल ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द ग्राउंड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड,
he shall not be eligible for further office either under the government of India or under the government of any state after he has ceased to hold his office. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू CAG ऑफ इंडिया इज और करेक्ट. कौन सा इसमें से करेक्ट है? He, she is not an officer of parliament but an officer under the president. He, she is an independent constitutional authority not directly answerable to the houses. So इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली 2. ठीक है, ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड. किसके द्वारा क्रिएट की गई है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है CAG ऑफ इंडिया. इसके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए, कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ UPSC आफ्टर हिज रिटायरमेंट, कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस either under the central government or state government after his retirement, या D, can be appointed to any office after his retirement. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉट एलिजिबल. ठीक है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर हिज रिटायरमेंट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो ये थे हमारे, एक तो इलेक्शन, हमने इलेक्शन कमीशन कवर किया और CAG कवर किया. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में अभी UPSC एंड स्टेट PSC है, और हमारा जो है फाइनेंस कमीशन है, और जो भी उसके अदर कमीशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप पढ़ते रहिए. ओके बाय, थैंक यू.